निरोधक गोलियां खाने लगती है। इसी दौरान रवि को अम्मू पर शक होने लगता है। वह एक माइक्रोफोन वाला फोन खरीदता है और अम्मू की बातचीत सुनने लगता है। रवि हर रोज अम्मू के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, लेकिन अम्मू अपने भीतर का गुस्सा खुलकर व्यक्त नहीं कर पाती। वह रवि की शर्ट देखकर अंदर ही अंदर गुस्से से तिलमिलाने लगती है। कुछ समय बाद अम्मू गर्भवती हो जाती है। वह रोते हुए डॉक्टर से पूछती है, मैं तो रोज गर्भ रोकने की गोलियां लेती थी, फिर मैं गर्भवती कैसे हो गई? तब डॉक्टर अम्मू को बताते हैं, तुम्हारे पति को तुम्हारी मंशा के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसी ने तुम्हारी गर्भ निरोधक गोलियां बदल दी। ये सुनकर अम्मू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वह अपनी गर्भावस्था की बात रवि से छिपाने के लिए डॉक्टर से कहती है कि वह रवि से झूठ बोले। अगले दिन डॉक्टर रवि से झूठ बोलते हैं कि अम्मू गर्भवती नहीं। ये सुनकर रवि बहुत गुस्सा हो जाता है और रात को अम्मू की बुरी तरह पिटाई कर देता है। उसकी चीखें रात में पेट्रोलिंग कर रही महिला पुलिस अधिकारी को सुनाई देती। पुलिस अधिकारी तुरंत सीटी बजाती है और पास ही स्थित रवि के घर पहुंचकर कहती है, किसी के रोने और चीखने की आवाज आ रही थी। रवि गुस्से में कहता है, इतनी रात में मैं क्या कर सकता हूं? फिर वह पुलिस को जैसे तैसे बहला फुसलाकर वापस भेज देता है, लेकिन पीछे से अम्मू ये सारी बातें सुन रही होती है। अगले दिन अम्मू रवि के अत्याचारों से तंग आकर फिर से घर से भागने की योजना बनाने लगती है, लेकिन रात की चीख सुनकर पुलिस पूरे मोहल्ले में पूछताछ करने लगती है, जिससे अम्मू को भागने की योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। आखिरकार पूछताछ करते हुए महिला पुलिस अधिकारी अम्मू के घर पहुंचती है और रवि की पत्नी अम्मू से पूछती है, कल रात किसी के रोने और चीखने की आवाज आई थी, लेकिन गांव में कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा, तो वो लड़की आखिर थी कौन? तब अम्मू सोचती है कि शायद इस अधिकारी को सब कुछ बता देने से उसे कुछ राहत मिल सकती है। फिर वह सोच समझकर पुलिस को सच्चाई बताना शुरू करती है और कहती है, कल रात की चीख मेरी थी, मुझे रवि ने बहुत जोर से पीटा था। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट